नमस्कार, जय श्री राधे। मैं हूं करिश्मा कौशिक और आप सभी मुझे देख रहे हैं एस्ट्रो तक पे। एस्ट्रो तक को देखने के लिए बेल आइकन प्रेस करके यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे लाइक कमेंट शेयर और साथ ही साथ तक ऐप डाउनलोड करें। आज हम बात करेंगे शारदीय नवरात्रि के दूसरे दिन की, जो कि माँ ब्रह्मचारिणी को समर्पित है। माँ ब्रह्मचारिणी, अब ब्रह्मचारिणी का अर्थ क्या होता है? ब्रह्मचारिणी का अर्थ होता है ब्रह्मचार्य का पालन करने वाली। इनकी पूजा आराधना करने से आपका कौन सा ग्रह मजबूत हो सकता है, और अगर आप किसी रोग से पीड़ित हैं काफ़ी लंबे अरसे से, तो कौन से ऐसे रोग हैं जिनसे आपको छुटकारा मिल सकता है। क्योंकि हम नवरात्रों के समय पे माँ के 9 स्वरूपों की पूजा आराधना करते हैं और साथ ही साथ कठोर तपस्या भी करते हैं उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। तो इसी तरह से आप इनका आशीर्वाद तो प्राप्त करते ही करते हैं, मगर आप इनके अलग अलग स्वरूपों की पूजा आराधना करने से अपने ग्रहों को मजबूत बना सकते हैं और साथ ही साथ अपने हर एक रोग से छुटकारा पा सकते हैं। क्योंकि ये जो समय होता है, इस समय पे कहा जाता है कि तामसिक भोजन नहीं किया जाता और अन्य तरह की और भी प्रक्रियाएं नहीं की जाती, क्योंकि ये जो समय होता है एक तरह से योग साधना का भी समय होता है। तो इस समय पे जो हमारे अंदर चक्रास होते हैं, 7 चक्रास जो होते हैं, हम उनको भी बैलेंस कर सकते हैं, उनको जागृत कर सकते हैं, यानी एक्टिवेट कर सकते हैं। और उसी के कारण ही हम अपने स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं, हर एक रोग से मुक्ति पा सकते हैं, अपने नवग्रहों को भी हम मजबूत कर सकते हैं। तो देखिए, माँ ब्रह्मचारिणी जो है, मंगल ग्रह इनको समर्पित होता है, यानी मंगल ग्रह ये रिप्रेजेंट करती हैं। अगर आपकी कुंडली में मंगल जो है अशुभ प्रभाव आपको दे रहा है, अशुभ ग्रहों की दृष्टि से पीड़ित है या फिर अशुभ भाव में बैठा हुआ है, तो आपको क्या करना चाहिए? दूसरे नवरात्रि पे यानी माँ ब्रह्मचारिणी की आपको पूजा आराधना करनी चाहिए। अब देखिए, ये जो इनका नाम ही ब्रह्मचारिणी है, मैंने आप सभी को बताया कि ये ब्रह्मचार्य का पालन करने वाली। तो ये जो है, इनको सिंदूर नहीं चढ़ाया जाता, आप इनको लाल चंदन चढ़ाएं। लाल चंदन इनको अर्पित करने से आपका जो मंगल ग्रह है वो मजबूत होगा। अब देखिए, जो आप इनको अर्पित करेंगे, जैसे अगर आप अर्पित करते हैं, इनको लाल पुष्प अर्पित करते हैं, तो ऐसा करने से भी आपका जो मंगल है वो मजबूत होगा। इसके साथ ही साथ आप जो भोग में इनको जो मखाने होते हैं उससे बनी हुई यदि खीर भोग में लगाते हैं, तो ऐसा करने से भी आपको शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। इसके साथ साथ भोग में इनको आप शहद और गुड़ भी लगा सकते हैं। दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं। अब देखिए, ये सब कार्य जो हैं आपको संध्या काल में करने हैं। माँ ब्रह्मचारिणी जी की जो पूजा है, अगर आप चाहते हैं कि आप अपने मंगल ग्रह को बलवान करें, तो आप संध्या काल में एक सरसों के तेल का दीपक इनके समक्ष जलाएं और साथ ही साथ आप ये सब जो वस्तुएं हैं, लाल चंदन है, शहद है, गुड़ है, मखाने से बनी खीर है, पुष्प है, इनको अर्पित करें और साथ ही साथ सुगंध जलाएं चंदन की ही। उसके बाद दुर्गा सप्तशती का पाठ करें या फिर ओम दुम दुर्गाय नमः मंत्र का जप कर लें। इसके बाद आप जो है 5-7 मिनट या जितना भी देर आप मेडिटेशन करना चाहें, आप मेडिटेशन करें, वह मंत्र का जप करें। ऐसा करने से आपका जो स्वादिष्ठान चक्रा होता है, यानी सैक्रल चक्रा, रूट चक्रा का ऊपर वाला चक्रा होता है, ये दूसरे नंबर का चक्रा होता है, ये जागृत होता है, एक्टिवेट होता है। नारंगी रंग का होता है, यानी ऑरेंजिश कलर में ये होता है। अब देखिए, ऑरेंज कलर की अगर हम बात करें, क्योंकि मंगल ग्रह का रंग भी लाल है, कहीं ना कहीं हमें आत्मविश्वास बढ़ाता है और हमें हर तरह के बुराइयों से, दुर्गुणों से बचा करके रखता है। अगर आप लोगों को मूत्र से संबंधित या अन्य इस तरह से संबंधित कोई भी परेशानी है, या आपके एब्डोमिनल एरिया में पेन बहुत ज़्यादा रहता है, या कोई ना कोई अन्य तरह की परेशानियां हैं, स्पेशली फीमेल्स जिनको मासिक चक्र
सही नहीं आता या हार्मोनल प्रॉब्लम है, उनके लिए ये करना बहुत ज़्यादा बेहतर है। आपका सैक्रल चक्रा जब जागृत होता है तो आपको इन सभी रोगों से छुटकारा मिल जाता है। और साथ ही साथ जब ये चक्र एक्टिवेट होता है तो आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस भी आता है, क्योंकि स्वादिष्ठान का एक तरह से अर्थ होता है, स्वा का अर्थ होता है सेल्फ यानी हम खुद, और अधिष्ठान का अर्थ होता है स्टैब्लिश करना, किसी चीज़ को जागृत करना। तो इसी तरह से अगर आप सैक्रल चक्रा को बैलेंस करते हैं तो इन सभी रोगों से आपको मुक्ति भी मिल सकती है। और साथ ही साथ अगर आप ये जो वस्तुएं मैंने आपको बताई हैं, इन सभी वस्तुओं को अगर माँ ब्रह्मचारिणी को आप अर्पित करते हैं तो आपका मंगल ग्रह भी बलवान हो सकता है। तो नवरात्रि के दूसरे दिन आप ये चीज़ें ज़रूर कीजिए ताकि आपके जीवन में आपको हर तरह के रोगों से छुटकारा मिले। और अगर मंगल से संबंधित कोई भी परेशानी आपको आ रही है आपके जीवन में तो उससे भी आपको छुटकारा मिल जाए। और भी ऐसी खास बातें लेकर के आऊँगी मैं केवल एस्ट्रो तक पे। देखते रहिए एस्ट्रो तक। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।